की अलामत नहीं है, ये तो निस्वानियत की अलामत है। हाथ में ब्रेसलेट पहनना औरतों का काम है। अगर तुम वाकई में मर्द हो तो रसूल पाक की नामूस के खातिर मैदान जंग में निकल पड़ो, तो पता चलेगा कितने बड़े मर्द हो, तुम्हारे अंदर मर्दांगी कितनी है। औरतों जैसी चाल इख्तियार नहीं करना है। अगर तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी है। इस सलमान और शाहरुख कोई चीज नहीं है, रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। उनको फॉलो करो, तुम बेहतरीन आशिक रसूल बन जाओगे। और हमारी बहनें भी इस मैदान में कम थोड़ी है, कंपटीशन का मार्केट है। हमारी बहनें भी आज जो है, जो तौर तरीका अपनाई हुई है ना, वो बिल्कुल बयान से बाहर है। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं तो आपको अपने गलती का एहसास कैसे होगा। ये क्या करती हैं, ये देखती हैं कि कौन हीरोइन किस तरह का लिबास पहनी भैया, कौन हीरोइन किस तरह का हेयर कटिंग की है, उसको देखना है ये चीज है। अब इनको ये सीधा सीधा बाल रखना खराब लगने लगा, बोले ये ओल्ड फैशन हो गया है। अब उनके बाल यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, और पीछे 4 तरह का कलर लगा हुआ है, आगे लाल, पीछे हल्दी। ऐसा लगता है कि सर्कस में इसको बंद कर रखा गया था, सर्कस से छूट कर भाग आई है बाहर, ऐसा महसूस होता है। और इनके लिबास तो देखो भाई, अब पता नहीं क्या क्या नायरा गायरा पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सूट चल पड़ा है। एक से एक इनके लिबास देखो। चुपके से शोहर के कान में आकर क्या बोलते, सुनो जी मेरे ना भाई की शादी है, वो जो पूरा सीरियल में जो एक्ट्रेस पहनी थी पाकिस्तानी सूट, वही वाला हमें भी ला कर दीजिए। अगर शोहर कह दे कि नहीं ऐसा मत पहनो, मुसलमान हो, मुसलमान जैसा लिबास पहनो, तो इतना बड़ा मुंह कर लेगी, इतना बड़ा कि जाओ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जाओ मुझे भाई की शादी में नहीं जाना है, इतना बड़ा मुंह कर लेगी, इतना बड़ा। मेरी बहनों, ये तुम्हारा रवैया नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तुम फिल्म के एक्ट्रेस को मत देखो कि कौन क्या पहन रही है, तुम दूसरे के जेवरात को मत देखो कौन क्या पहन रही है, तुम दूसरे के चाल चलन को मत देखो कौन क्या पहन रही है। अरे तुम ये देख लो रसूल की बेटी ने क्या पहना था, तुम ये देखो रसूल की बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका ने क्या पहना था। कसम खुदा की, अगर तुमने सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर को आज अपने सर के लिए ओढ़नी बना लिया, कल मैदान क़यामत होगा और तुम्हारे हाथ में फातिमा ज़हरा की चादर हुआ करेगी, तुम उनकी कनीज बनकर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाया करोगे। लेकिन अगर तुम वही दुनिया की हीरोइन से मोहब्बत करोगी ना, फिर क्या होगा मालूम है। एक हदीस पाक होगी, सुना कि जो जिससे मोहब्बत करता है दुनिया में, जो जिससे मोहब्बत करता है, कयामत के रोज वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर हम गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे, बरोज़े क़यामत हजरत गौसे पाक अपने कब्र मुबारक से उठेंगे, हम गुलाम जो उनके दामन को थाम कर उनके साथ साथ उठेंगे। हम हुजूर आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, हम सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, सरकार ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं। तो हदीस ये बताती है जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अब जो सलमान खान से मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठेगा। अभी जल्दी गणेश पूजा किया है भैया, ये सब नाम के मुसलमान होते हैं, गणपति की पूजा किया, पूरे घर वाले मिलकर पूजा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा एक रील वायरल हुई थी, उसके पूरे खानदान वाले बैठकर गणपति की पूजा कर रहे हैं। ये है मुसलमान। इन लोगों का दीन और ईमान क्या है भैया, कुछ नहीं होता है। मेरे अजीज, हमेशा इस बात को पेश नजर रखना कि दुनिया में किसी का मर्तबा कितना ऊंचा हो जाए ये ना देखो, दुनिया में कोई कितना बड़ा दौलत वाला हो जाए ये ना देखो, दुनिया में कोई कितना बड़ा खानदान वाला हो जाए ये ना देखो, बल्कि ये देखो उसके सीने में इश्क मुस्तफा है कि नहीं, उसका अकीदा दुरुस्त है कि नहीं, उसका ईमान सलामत है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है, अगर उसका ईमान सलामत है, वो हमारा है, और अगर उसका ईमान सलामत नहीं है, न वो हमारा है, न वो रसूलुल्लाह का है, और न अल्लाह का हो सकता है। उसका ठिकाना यहाँ भी बुराई के साथ होगा और मरने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम में करार दे दिया जाएगा। ये नहीं देखना है पर्सनैलिटी क्या है, बल्कि असल बेस और असल बुनियाद तो इश्क मुस्तफा है। कयामत के दिन मौत के वक्त अगर ईमान के साथ खात्मा आपका हुआ है तो आप मोमिन करार दिए जाओगे, लेकिन अगर मौत के वक्त आपका ईमान सलामत नहीं तो आपका ठिकाना जहन्नम करार दे दिया जाएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन।
सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, आपकी सुन्नत जिससे आज हमारा बहुत दूर हो गए हैं, सुन्नत नबवी के फायदे सुने और साइंस का रिसर्च सुने। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि आज जो साइंस है ना, ये कहीं और से नहीं आई है, बल्कि कुरान और हदीस से सीख कर लोग आज साइंटिस्ट बन रहे हैं, है ना। असल कुरान है, हदीस है, आज उसी पर रिसर्च किया जा रहा है और रिसर्च कर करके लोग नई नई चीजों को बता रहे हैं और इजाद कर रहे हैं। मैं सबसे पहला नुक्ता बताऊं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुस्तफा सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। रात को नमाज पढ़ो, रात को नवाफिल पढ़ो, उस वक्त पढ़ो जब सारी दुनिया के लोग सो रहे हो। फायदा क्या मिलेगा? तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, आप सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। कहो ना सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, सीरत रसूल के नाम पर और जोर से। आप सरकार की महफिल में बैठे हो, आमद मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हो, नबी की हदीस सुनो। मेरे मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया? रात को जो शख्स नफिल पढ़ेगा, नफिल पढ़ेगा, उस वक्त पढ़ेगा जब दुनिया के लोग सो रहे हों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब जरा इस हदीस पाक पर गौर करो, मेरे मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया? रात के तन्हाई में, रात के हिस्से में नफिल पढ़ने के लिए हुक्म दिया। ये कौन सी नफिल की बात हो रही है? ये नमाज तहज्जुद के बारे में बात हो रही है, या फिर बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है फजर की नमाज के बारे में बात हो रही है। अब इस हदीस पर आप गौर करें, हम मुसलमान फजर की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं ना। बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका फायदा सुनो, आपने एक गैस का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन, सुना कि नहीं भाई? दो गैस होते हैं, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इंसान लेता है, सांस के साथ अंदर लेता है तो उसकी जान बच जाती है, और अपने अंदर से खतरनाक गैस को बाहर निकालता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बस समझ में आ रही है? आज पूरी दुनिया में ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हैं। ऑक्सीजन का लेवल जब इंसान का गिर जाता है तो जान चली जाती है। बस औकात जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगवाया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे लोगों ने खरीद कर रखा है। और खास करके ऑक्सीजन की अहमियत का अंदाजा उस वक्त हुआ होगा जब कोरोना का जमाना चल रहा था। कितने लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, जरा सोचे। अब मैं आपको बताऊं कि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कुदरत के निजाम के जरिए हमें कब मिलता है? कब मिलता है? दोपहर में, रात में नहीं। आप जाकर साइंस की किताबों को पढ़ें तो साइंस की किताब हमें बताती है सबसे प्यूरिफाई, सबसे ओरिजिनल ऑक्सीजन हमें जो मिलता है वो फजर से पहले और फजर की नमाज के 1 घंटे बाद तक सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है और हमें ऑक्सीजन मिला करता है। कहें सुभान अल्लाह। सबसे प्योर। क्यों? उस वक्त ना गाड़ी चलती है, ना कारखाना चलता है, ना मिल चलती है, ना इंसानों की ज्यादा कंजक्शन होती है, कुछ भी नहीं होता है। उस वक्त हवा बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ करती है, बिल्कुल पाकीज़ा हुआ करती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई हुआ करता है। अब हदीस मुस्तफा को देखो, मेरे नबी एक तरफ क्या फरमा रहे हैं? फजर की नमाज पढ़ा करो या फजर से पहले नफिल पढ़ा करो। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान फजर के लिए उठेगा, तरोताजा पानी से वुजू करेगा, खुले में निकलेगा, नमाज पढ़ेगा, घूमेगा, तो नमाज पढ़ के अल्लाह की फरमा बरदारी करके जन्नत भी हासिल करेगा। और कुदरत में घूमने वाले, फिरने वाले ऑक्सीजन को लेकर एक सेहतयाब और तंदुरुस्त जिंदगी भी गुजारता हुआ नजर आएगा। जो मेरे नबी ने फरमाया वही साइंस है। अगर आज भी हदीस मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, हम बेशुमार बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। आज शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, क्या क्या बीमारी समाज में नहीं है, लेकिन यकीन जाने हर बीमारी का इलाज कुरान में है, हदीस में है। लेकिन जरूरत इसी बात की है कि हदीस के मुताबिक अमल भी तो किया जाए।
अमल भी तो किया जाए। आपने पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा, शहर में चले जाएं, यही आपके पांशकुड़ा बाजार में भी देखें, सुबह सुबह के वक्त कसरत के साथ पढ़े लिखे डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, प्रोफेसर लोग सुबह सुबह आपको टहलते हुए नजर आएंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक। और जहाँ जहाँ पार्क होते हैं, आपने पार्कों में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। खास करके शहरों में तो पार्कों में सुबह के वक्त इतनी भीड़ लगती है कि आप वहाँ जगह भी नहीं पाएंगे। अब जरा अंदाजा लगाओ, आज लोग पार्कों में सुबह सुबह घूम रहे हैं, आज लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। क्यों? ऑक्सीजन पाने के लिए, सुबह की तरोताजा हवा को पाने के लिए। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर, मेरे मुस्तफा ने 1500 बरस पहले इरशाद फरमा दिया था, फजर की नमाज पढ़ा करो, अंधेरे में नफल पढ़ा करो। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हें ऑक्सीजन भी मिलेगा और अल्लाह अपने फजल करम से जन्नतुल फिरदौस भी अता कर दिया करेगा। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बहुत देर के बाद लगता है किसी को मेरी तकरीर समझ में आई है। तब से पता नहीं तकरीर लोग सुन रहे थे कि खा रहे थे, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। तकरीर दो तरह से सुना जाता है, एक तकरीर सुनना होता है, एक तकरीर खाना होता है। बस समझ रहे हैं ना? जब तक लोग बेदार होते हैं 12 बजे तक, 12:30 बजे तक लोग तकरीर सुनते हैं। सुनने का मतलब यहाँ से सुना, यहाँ उसको जगह दिया, दिमाग में, दिल में जगह दिया। और जैसे 1-1:30 बज जाता है ना, अब सब कोई इधर ढुलक रहा है, कोई इधर ढुलक रहा है। उसके बाद लोग तकरीर को खाते हैं। हजरत आप बोलते जाइए, हम यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से निकाल दे रहे हैं। तब लोग तकरीर खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे लोग बेदार हैं, तकरीर सुन रहे हैं। हमारे तौकीर भाई माशाल्लाह बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनके यूट्यूब को सपोर्ट जरूर किया करें। बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे मदरसा कादरिया का कमेटी के मेंबर भी हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक है माशाल्लाह, सुनते भी हैं, अक्सर जलसों का अटेंड भी करते हैं। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, नबी की सुन्नत को देखें। आज गैर कौम का आदमी मेरे नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहा है, सुबह सुबह पार्कों में, रोड में घूम कर अपने सेहत को अच्छा कर रहा है। लेकिन हाय अफसोस, उस वक्त मुसलमान टांग उठाकर बिस्तर पर सो रहा होता है, टांग उठाकर सोता है। नबी की थ्योरी पर, नबी के फरमान पर गैर कौम अमल कर रही है और अमल करके तरक्की पा रही है। और आज मुसलमान नबी के फरमान से दूर होकर के तरह तरह के मुसीबतों में गिरफ्तार होता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमने मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम बेइक्तिदार अपनी। आज हम जो परेशान हैं, आज हमको मारा जा रहा है, आज हम पर तकलीफ के पहाड़ तोड़े डाले जा रहे हैं, इसी बिना पर कि हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। दूसरी बात, मेरे नबी के सीरत का दूसरा चैप्टर मैं आपके ऊपर